आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं एक ऐसे गुरुकुल में जहां पर बच्चों को शिक्षा के साथ साथ उनमें संस्कार डाले जाते हैं, उनका चहुमुखी विकास किया जाता है और उन्हें चरित्रवान बनाया जाता है। जी हां, आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं पानीपत के जीटी रोड पर सिविल हॉस्पिटल के ठीक सामने महर्षि दयानंद बाल गुरुकुल में, जो कि आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्राइमरी विंग है। आप देख सकते हैं पूर्णतः हिंदू संस्कृति पर आधारित इस गुरुकुल को बनाया गया है। स्मार्ट क्लासेस जो है वो भी आपको दिखाएंगे, यानी कि एक ऐसा गुरुकुल जहां पर स्मार्ट क्लासेस और स्मार्ट तरीके से जो है बच्चों को शिक्षा दी जाती है और साथ ही इस गुरुकुल में जो है बच्चों को संस्कार सिखाए जाते हैं। इस गुरुकुल की खासियत यह है कि यहाँ पर बच्चों की सुबह की जो शुरुआत है वो हवन यज्ञ के साथ की जाती है। उसके बाद उनकी दिनचर्या काफ़ी खास रहती है। पहली से लेकर 5वीं तक के लिए ये गुरुकुल जो है बच्चों के लिए रहने वाला है। स्मार्ट क्लासेस की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पानीपत का एक ऐसा गुरुकुल जो अपने आप में ही एक बड़ा नाम है। हमारे साथ यहाँ के प्रिंसिपल हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। तो सर, गुरुकुल दिमाग में जब आता है तो गुरुकुल जैसे पहले हुआ करते थे, बच्चे यहीं पर पढ़ते थे, यहीं पर रहते थे, लेकिन पानीपत का गुरुकुल अपने आप में एक नाम बन चुका है, लोग इसे जानते हैं। क्या है गुरुकुल? नमस्ते जी सभी को। देखिए, पहले जब गुरुकुल हुआ करते थे तो हम बच्चों को छोड़ा करते थे उनमें संस्कार पैदा करने के लिए, कि वो जब गुरुकुल से आएँ तो समाज में किसके साथ कैसा बर्ताव करना है, कैसे रहना है, वो सीखें। तो उसी व्यवस्था को हमने सीबीएसई शिक्षा के साथ मिक्स करके पूरी कोशिश की है कि हम बच्चों को उसी हिसाब से तैयार करें। यहाँ जब बच्चा आता है तो सुबह डेली जो है वो उनको हवन कराया जाता है। हवन के साथ साथ हमने यहाँ पर, जैसे कि हमारी पहली जो लैंग्वेज है जिस पे हम बहुत ज़ोर देते हैं, संस्कृत पे, ये एक पहला स्कूल होगा पानीपत का जहाँ फर्स्ट क्लास से हमने संस्कृत को इंट्रोड्यूस किया है। कुछ क्लासेस में पहले ओरल इंट्रोड्यूस किया है और उसके बाद हमने इसको 3rd क्लास से जो है वो रिटन बुक भी हमने संस्कृत की लगवाई है। इसके अलावा जैसे आर्य समाज पे बेस्ड ये स्कूल है, तो धर्म शिक्षा की जो हमारी आर्य समाज की बुक्स होती हैं उसको सीबीएसई सिलेबस के साथ मिक्स करके हमने यहाँ पे रखा हुआ है। क्योंकि आजकल हमने ये देखा है कि माँ बाप बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ तो दे सकते हैं, लेकिन संस्कार का समय माँ बाप के पास भी नहीं है, वो जॉब्स में बिजी हैं। तो बच्चों को मोबाइल से वो दूर रहें, संस्कार वो सीखें, आदर मान सम्मान समाज में सबका वो करें, तो वो चीज़ सिखाने के लिए हमारा यहाँ पे मेन उद्देश्य रहता है। इसमें जैसे गुरुकुल नाम है, तो ऐसे में अगर हम बात करें बाकी स्कूलों की और इस गुरुकुल में शिक्षा प्रणाली में क्या कुछ डिफरेंस है? देखिए, हमने बड़ा सोच समझ के इस चीज़ों पे काम किया है। हमारा पहला यहाँ उद्देश्य रहा है कि हम छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि ये गुरुकुल है तो बच्चों के कंधों से बैग का जो है वो वज़न कम होना चाहिए। यहाँ पर बैग्स के ऊपर जो है ना, बुक्स को यहीं हम सबमिट करवा के कोशिश रखते हैं कि बच्चों के ऊपर बैग्स का कम से कम जो है वो वज़न रहे। फिर सेकेंडली हम एक्टिविटीज़ में, और जो कोई भी फेस्टिवल आता है उसको इस हिसाब से सेलिब्रेट कराते हैं कि बच्चों को संस्कृति के बारे में एक एक चीज़ का पता लगे। आजकल क्या चल रहा है कि जो हमारे एक्चुअल कल्चरल फेस्टिवल थे उनको तो हमने अवॉइड करना शुरू कर दिया और उनके जगह ऐसे वेस्टर्न फेस्टिवल हमने मनाने शुरू कर दिए हैं कि बच्चों को ये भी नहीं पता कि हमारे यहाँ तीज किस लिए मनाई जाती है, बैसाखी का क्या मतलब है। ये चीज़ें हम छोड़ते जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को हम यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को सेलिब्रेट कराते हैं ताकि वो चीज़ें जुड़ी रहें, संस्कृति में बची रहें और बच्चे उस चीज़ को सीखें। जी सर, ये तो आपने बता दिया कि आखिरकार अंतर क्या है स्कूल और आपके गुरुकुल में। यहाँ के जो फैकल्टी है, टीचर्स हैं, और बाकी ट्रांसपोर्ट की क्या कुछ व्यवस्था रहने वाली है बच्चों के लिए? देखिए, हमने अपनी तरफ से पानीपत का वन ऑफ द बेस्ट स्टाफ जो है वो यहाँ पर रखा है। हम तो फिर भी पेरेंट्स से यही चीज़ कहेंगे कि आप आएँ, स्टाफ से मिलें, बच्चों के बारे में चर्चा करें, ये देखें कि भाई आपके बच्चे में किस चीज़ की कमी है, आप क्या बच्चे में चाहते हैं, और फिर कोई डिसीजन जो है वो लें। रही बात ट्रांसपोर्ट की, तो टोटली जो है वो एसी ट्रांसपोर्ट गुरुकुल के लिए रहेगा। आपका बच्चा पानीपत में है, पानीपत से आउटर में है, जहाँ से भी है, तो टोटली एसी ट्रांसपोर्ट जो है वो गुरुकुल में रखा गया है। संस्कार रूपी शिक्षा के लिए गुरुकुल है, उसमें क्या कुछ व्यवस्था रहने वाली, मतलब बच्चों में संस्कार डालने के लिए ये गुरुकुल कैसे काम करने वाला है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि संस्कृत और दैनिक यज्ञ हवन, उस पे हमारा पूरा फोकस रहेगा कि बच्चे को स्कूली शिक्षा के साथ साथ कैसे ये चीज़ समझाई जाए कि मम्मी से कैसे बात करनी है, पापा से कैसे करनी है, कोई बड़ा मिलता है तो उससे आपको कैसे बिहेव करना है। ये जो बच्चों में चिड़चिड़ापन आ गया है कि जिद की वजह से वो चिल्लाते हैं, इन सारी चीज़ों पे हम यहाँ पर काउंसलिंग करके बच्चों का जो है वो, उनको टाइम भी जो है हम ज़्यादा दे रहे हैं। आप जनरली देखोगे तो छोटे बच्चे जहाँ पर भी रहते हैं तो स्कूल जो है वो 12 साढ़े 12 बजे तक जो है वो ओवर हो
जाता है। हमने यहाँ पर 2 बजे तक की व्यवस्था की है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रख के उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, उनके अंदर गुणों को ज़्यादा विकसित किया जाए। कुछ अलग से एक्टिविटी कराई जाती है या स्पोर्ट्स में उन्हें बढ़ाने के लिए यहाँ पर कुछ अलग एक्टिविटी कराई जाती है? 2 से 3 एक्टिविटीज़ हमारी फ़िक्स हैं जो हमने यहाँ शुरू की। एक तो मार्शल आर्ट जो बच्चे सुबह करते हैं, योगा यहाँ पर डेली होता है, और उसके अलावा फिर और जो एक्टिविटीज़ हैं एरोबिक्स वगैरह, म्यूज़िक रूम में हम ये चीज़ें कराते हैं ताकि बच्चा की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लगे, ना कि हम उसको, कई बार क्या होता है बच्चे की एनर्जी हम यूटिलाइज़ नहीं कर पाते तो वो घर जाके फिर मोबाइल में लगेगा कहीं ना कहीं। उसकी यहाँ पर पूरी एनर्जी हम यूटिलाइज़ कराते हैं। बच्चा घर जाके अच्छे से खाना भी खाएगा और कुछ नींद उसको लेनी है तो वो भी लेगा। मैं देख पा रही हूँ कि स्मार्ट क्लासेस की बात कर रहे हैं। क्लासेस काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट बनाई गई हैं कि बच्चा जब इसमें आएगा अगर उसका पढ़ने का दिल ना भी कर रहा होगा तो भी वो ज़रूर पढ़ेगा। देखिए, ये पुरानी कहावत है कि समय के साथ बदलाव ज़रूरी है। तो आज बेशक हम अपने बच्चे के अंदर संस्कार चाहते हैं, लेकिन संस्कार के साथ साथ टेक्नोलॉजी और जो समय आ गया उसके हिसाब की शिक्षा भी होनी चाहिए। तो आप लोगों ने जैसे देखा कि सभी रूम्स हमारे AC और जो है वो स्मार्ट रूम से हमने फुलफ़िल कराए हैं, ताकि जो हम बच्चों को बनाना चाहते हैं वो तो वैसा बने ही, लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ाई और टेक्नोलॉजी में वो पीछे ना रहे, उसकी भी हमने पूरी व्यवस्था की है। सर, अगर कोई बच्चा यहाँ पर आता है, पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे भी इस गुरुकुल में पढ़े, तो इसका क्या कुछ प्रोसेस रहता है? एडमिशन का क्या कुछ स्ट्रक्चर रहता है और फीस का क्या कुछ स्ट्रक्चर? देखिए, एडमिशन हमारे यहाँ ओपन है, चल रहे हैं। हाफ ऑफ जो सीट है वो ऑलमोस्ट फुल होने को है। तो जो भी पेरेंट्स यहाँ एडमिशन के लेते हैं वो आएँ, पहले विज़िट करें, विज़िट करके स्टाफ से मिलें। अगर वो सेटिस्फाई होते हैं उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तक जाएं। हम तो ये चाहते हैं कि आप अपने बच्चे की कमियां लाएं, हमारे स्टाफ से डिस्कस करें और ये पूछें भी क्या ये कमियां यहाँ पर दूर हो सकती हैं। अगर उनका मन भरता है, वो सेटिस्फाई होते हैं, उसके बाद ही वो रजिस्ट्रेशन पर जाएं। तो हमारे साथ यहाँ के प्रिंसिपल थे मनीष आर्य जी। उन्होंने बताया कि किस तरह से ये गुरुकुल आपके बच्चों के लिए बेहतर साबित होने वाला है। एक बार आप लोग यहाँ पर विजिट ज़रूर करें और देखें कि ये गुरुकुल आपके बच्चों का कैसे विकास करने वाला है, क्योंकि इस गुरुकुल की खासियत ये है कि यहाँ पर बच्चों को शिक्षा के साथ साथ उनमें संस्कार डाले जाते हैं और उन्हें स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी अलग से कराई जाती है। सोशल मीडिया से वो बच्चे कैसे दूर रहें उस पर भी यहाँ पर काम किया जाता है और ट्रांसपोर्ट की सुविधा आपके बच्चों को मिलने वाली है। फैकल्टी मेंबर्स की बात करें तो टीचर्स, काफ़ी अनुभवी टीचर्स जो है यहाँ पर आपके बच्चों के लिए लाए गए हैं। तो ऐसे में ये गुरुकुल आपके बच्चों के लिए खास इसलिए भी रहने वाला है क्योंकि इस गुरुकुल में शिक्षा के साथ साथ टेक्नोलॉजी के साथ साथ उनमें संस्कार डाले जाते हैं, क्योंकि इस गुरुकुल की सुबह की शुरुआत जो है हवन यज्ञ के साथ किया जाता है। बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे वो अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने बड़ों का सम्मान करें। तो पानीपत के लोगों के लिए अच्छी बात है कि ये गुरुकुल आपके अपने पानीपत शहर में सिविल हॉस्पिटल के ठीक सामने आपको ये गुरुकुल जो है मिलने वाला है। एक बार विजिट ज़रूर करें। अपील रहेगी इस वीडियो को आप साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।